2022 का 29 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर सॉल्यूशन चाहिए जहाँ पे कंडीशन है 2 cos of x² + x/6 इक्वल टू 4 power x + 4 power-x। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन मांगा है, ठीक है। सॉल्यूशन रियल होना चाहिए बस। इज ऑप्शन 1 1 0 3 इन्फाइनेट। अगर एक चीज़ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट मतलब कितना सॉल्यूशन है ये लिखना है। सॉल्यूशन क्या है ये नहीं, कितना सॉल्यूशन ये चाहिए। ओके, तो ये देखो एक्सप्रेशन क्या दिया गया, 2 cos of x² + x/6 और 4 power x + 4 power-x। अगर ऐसे नॉन लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो नॉर्मली सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो एक काम करो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। देखो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और इसका वैल्यू कौन सा रेंज पे आ रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। उसका कॉमन रीजन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 cos of x² + x/6। ये क्या होगा, देखो हम क्या जानते हैं कि साइन और कॉस, सिर्फ साइन भी बोल दिया, एक्चुअली साइन कॉस ये टर्म साइन कॉस ये -1 से +1 के बीच में रहता है। तो कॉस ऑफ अंदर में थीटा, थीटा कुछ भी हो जाए तो ऑलवेज 1 से छोटा होगा या समान, और -1 से बड़ा व इक्वल होगा। ओके, तो थीटा वायर थीटा बी एनीथिंग, थीटा बी एनी वैल्यू ऑफ आर, ऑब्वियसली रियल नंबर होगा। तो कॉस ऑफ x² + x/6 ये भी लेंगे तो ये भी 1 से -1 के बीच में ही होगा। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 से 2 cos x² + x/6 लेस और इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है 2 cos x² + x/6, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक के अंदर ही आएगा। और राइट पार्ट जो है ये भी चेक कर लेते हैं। राइट पार्ट में है, राइट हैंड साइड में 4x + 4 power-x। ओके, तो ये क्या होगा, देखो 4 power-x, एक्स जैसे जैसे रियल नंबर पॉजिटिव से दिखते हैं, पॉजिटिव करके बढ़ेंगे 0 1 2 3 करके बढ़ेंगे तो 4 जैसे 1 से बड़ा है तो ये बढ़ती जाएगा। 2 करेंगे तो देखो 16, 3 करेंगे तो 64, ऐसे चलती रहेगा तो बहुत बड़ा होगा। तो एक्स इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा, और नेगेटिव भी हो जाए। और इधर देखो एक्स पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव के बारे में देखते हैं। पॉजिटिव हो जाए जैसे 2 3 4⁻³ -4, ये भी पॉजिटिव ही होगा ना। 4⁻⁴ भी होगा तो 4⁻⁴ मतलब 1/4 तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, मगर 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होते होते जाएगा तो ये टेंस टू 0 की तरफ जाएगा जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो ये एक आसान तरीका है कि ऐसे करो कि हम जानते हैं कि एरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन क्या है कि कोई भी दो नंबर दिया हो, ठीक है, कि सपोज a एंड b, तो इसका एरिथमेटिक मीन मतलब a + b/2, ये हमारा एरिथमेटिक मीन कहा जाता है। और जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए बी है √/ab। एक्चुअली ये मीन का मतलब क्या है, ये एक टर्म अगर ये दोनों के बीच में दिया जाए तो ये 3 टर्म ए पी पर आएगा, ठीक है। ये मतलब a + b/2 और b, तो ये अब AP बन गया, ये AP बन गया। चेक करके देख सकते हो, इसका डिफरेंस देखो
क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई टू, चेक करके देख सकते हो। ये भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, b से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस ए प्लस बी बाई टू करेंगे तो 2b माइनस ए माइनस बी बाई टू, मतलब b माइनस ए बाई टू, और इसका भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी बाई टू माइनस ए, तो b a प्लस बी माइनस टू ए बाई टू, मतलब b माइनस ए बाई टू। समझ में आया, देखो सेम है, कॉमन डिफरेंस है ना, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही मतलब ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन, जो ऐसा कोई टर्म आएगा जो ए तीनों को एपी में कन्वर्ट करेगा। जियोमेट्रिक मीन मतलब ऐसा कोई टर्म जो ए और रूट ए बी और बी आ जाए तो ए जीपी में कन्वर्ट होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये सब जस्ट प्रीवियस कैलकुलेशन है, रिमाइंड के लिए था, कोई बात नहीं, तो नहीं मिटा देता है। तो एम गेटर इक्वल टू जी एम, तो ए प्लस बी बाई टू गेटर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। अगर a इक्वल टू 4 पावर x, b इक्वल टू 4 पावर-x हो जाए तो 4 पावर x प्लस 4 पावर-x बाई टू गेटर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 पावर x इंटू 4 पावर-x। देखो 4 पावर x इंटू 4 पावर-x मतलब 4 पावर x-x, मतलब 4 पावर 0, मतलब 4 पावर 0 मतलब 1, तो 1, तो 4 पावर x प्लस 4 पावर-x गेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 था, ए गेटर इक्वल टू 1 है, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप हम और कर लेते, गेट बाई टू गेटर इक्वल टू 1, तो 4 पावर x प्लस 4 पावर-x गेटर इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो ये 2 से ऑलवेज बड़ा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, ये 2 से ऑलवेज बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन के बिना आया ना, तो ये 2 से बड़ा ऑलवेज दिखा रहा है, तो ये गेटर इक्वल टू 2, तो ये जो 4 पावर x प्लस 4 पावर-x ये बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो +2 होना चाहिए ना, -2 से +2, तो ये -2 से +2, और देखिए देखो 2 से लेके इन्फिनिटी, तो एक 2 ही एक पॉइंट आया जो दोनों में कॉमन है, तो 2 एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। ओके, दोनों में है ना, 2 इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो 2 ही एक सॉल्यूशन, तो देयरफॉर देयर आर ओनली वन सॉल्यूशन एंड x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू की क्या होने से 2 आएगा, ये भी तो बात है। तो देखो x का वैल्यू क्या पुट करने से 2 आएगा, x का वैल्यू 0 पुट करके देखो, 4 पावर 0 1, 4 पावर-0 मतलब 0 1, तो x इक्वल टू 0 में ये 2 आएगा। देखो इधर भी देखो, 0 पुट करने से 0 प्लस 0/6 मतलब 0, cos 0 मतलब 1, तो 2 एट 0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ओके, तो आंसर इज़ 1, क्योंकि मुझे x का वैल्यू क्या आया, ये आंसर नहीं चाहिए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ये चाहिए, तो आंसर 1 हो जाएगा, और 1 ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। ये गलती मत करो कि आंसर x इक्वल टू 0 आया तो 0 लिखते सी, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, मतलब कितना एलिमेंट आएगा, नंबर कितना आएगा, ठीक है, वही चाहिए सिर्फ। तो x का भी 0 हो सकता है, मगर कितना आया, x एक ही आया तो एक आएगा, एक होगा आंसर। ओके, ठीक है।